और आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो बिहार के साथ जुड़ी है, जहां पर पिछले कई दिन से जो सियासी घटनाक्रम है उसके बीच आज बीजेपी की पटना में एक अहम बैठक होगी। हालांकि पार्टी नेता कोई बयान नहीं दे रहे और खबर तो यह भी है कि 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनेंगे। तो वहीं आरजेडी की ओर से स्थिति पर पैनी निगाह रखी जा रही है। लालू यादव विधायकों की ओर से गठबंधन और आगे की रणनीति पर अंतिम फैसला लेंगे। आज की 3 बड़ी तस्वीरें जिस पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहने वाली है। पटना में आज बीजेपी की बैठक को बुलवाया गया। बीजेपी नेताओं का बयान से परहेज नजर आ रहा है। इस बीच नीतीश के पलटने के मायने समझिए। INDIA गठबंधन में नहीं मिल रही तरजीह, जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। INDIA गठबंधन में सीट्स के दावेदार बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में सांसदों का बीजेपी के साथ जाने का जो दबाव है वो भी नीतीश के पलटने के मायने में एक वजह है। लोकसभा चुनाव में पार्टी में बड़ी टूट का डर बना हुआ और चुनाव तैयारी में बीजेपी से काफी पीछे जो है विपक्ष नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार आज शाम 4 से 5 के बीच एनडीए की अगुवाई में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। बीती शाम सीएम सचिवालय के 3 अधिकारियों ने शपथ ग्रहण स्थल का निरीक्षण किया। सूत्रों के मुताबिक पटना में आज सचिवालय जैसे सरकारी दफ्तरों को खुला रहने के लिए कहा गया है। बीती शाम बीजेपी की बैठक के बाद बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े राजभवन गए और राज्यपाल से मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि राज्यपाल ने विनोद तावड़े को डिनर पर बुलाया था। आज सुबह 10 बजे जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसके बाद सीएम हाउस में ही एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार आज जेडीयू अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की बैठक करेंगे, फिर महागठबंधन को छोड़ते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे और इसके साथ ही एनडीए सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि आज ही शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। बिहार की सियासत में जारी ऊहापोह के बीचों बीच बीजेपी आज फिर से बैठक करने वाली और कल की जो बैठक है उसके बाद बीजेपी के नेता बयान देने से बचते हुए नजर आए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। पटना में आज सुबह 9 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में सिर्फ विधायक नहीं, सांसद और सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश बीजेपी नेताओं को केंद्र से अभी तक कोई साफ निर्देश नहीं मिला है। कल प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक 2 घंटे तक चली, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर नेता बयान देने से बचते रहे। अब आप देखिए आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी तो इतना ही है। तो और लगातार बैठक और भी चलेगी और कल सुबह से फिर बैठक चलेगी। क्या गृह मंत्री जी और नड्डा जी कुछ राष्ट्रीय देखिए इतने विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते। कल सुबह फिर बैठक सुबह 9 बजे से फिर प्रारंभ हो रही है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि अभी न तो किसी ने इस्तीफा दिया है, न किसी ने समर्थन वापस लिया है। ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है। तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। तो नीतीश के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच आरजेडी का अगला कदम क्या होगा, ये फैसला लालू प्रसाद यादव करेंगे। हालांकि पार्टी ने ये जरूर साफ कर दिया है कि वो मौजूदा नीतीश सरकार को नहीं गिराएगी। बिहार में गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी भागीदार आरजेडी को नीतीश कुमार की खामोशी ने मुश्किल में डाल दिया है। अटकलें भले ही नीतीश के बीजेपी के साथ जाने की हैं, लेकिन अगर नीतीश ऐसा करते हैं तो उससे पहले क्या आरजेडी नीतीश सरकार को छोड़ देगी? इस पर आप पार्टी का बयान सुनिए। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? जेडीयू और महागठबंधन पर आरजेडी की ओर से फैसला लेने के लिए विधायकों ने लालू यादव को अधिकृत कर दिया है। विधायक दल की बैठक हुई और उसमें सारे विधायकों ने वर्तमान स्थिति के हिसाब से निर्णय लेने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया। हालांकि आरजेडी नीतीश कुमार को उनके पुराने बयान याद जरूर दिला रही है। वो आदमी जो है मैंने जा रहा है जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई मैंने हिम्मत कर रहा है यार। तो नीतीश कुमार अगर गठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ जाते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस की हो सकती है। न सिर्फ पार्टी यहां पर सत्ता से बाहर हो जाएगी, बल्कि डर विधायकों की टूट का भी सता रहा है।
बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा के लिए कांग्रेस के विधायकों की आज बैठक पूर्णिया में होने जा रही है। राज्य में कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं, जिनमें से 12 विधायक राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बनी कमेटी के सदस्य हैं। शनिवार को इस कमेटी की बैठक में कुछ ही विधायक पहुंचे, जिसने कांग्रेस पार्टी को परेशानी में डाल दिया। सबसे बड़ी परेशानी तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर है। अखबारों में और मीडिया में इस प्रकार की खबरें पढ़ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी और इंडिया की पूरी शुरुआत पटना से हुई थी, नीतीश कुमार जी की पहल पर हुई थी। और अगर नीतीश कुमार जी स्वयं छोड़ करके जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को ये लगता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं। उन्हीं का पहले प्रयास, पहली मुलाकात जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल जी से हुई, उन्हीं के पहल से, उन्हीं के प्रयास से इंडिया समूह बना है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये इंडिया समूह एकजुट है, मजबूत है। तो बिहार में भले ये साफ नहीं हो पाया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के साथ डटे ही रहेंगे। इस पोस्टर से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि उनके बिना बिहार में किसी भी पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं। पोस्टर में लिखा है कि बिहार में बाहर है, बिना मांझी सब बेकार है। इस पोस्टर का संदेश क्या है, उन्हीं की पार्टी के नेता से सुनिए। इस पोस्टर के जरिए कहना चाह रहे हैं कि ये मांझी जी के बगैर सरकार नहीं बन सकती है और सरकार में अच्छी भागीदारी रहेगी और खुले दिल से रहेंगे, क्योंकि इसलिए कि हम लोग पूरे एनडीए के साथ में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, अमित शाह जी के साथ हैं। शनिवार को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के विधायकों की बैठक भी हुई, जिसमें तय किया गया कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ है। हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का बिल्कुल स्पष्ट है। सब विधानमंडल में सभी जितने भी हमारे विधायक मौजूद थे, सबों का एक मत है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं और जहां उनका निर्णय है एनडीए के साथ, हम पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। एक तरफ नीतीश के पाला बदलने की अटकलों से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव टेंशन में आए हुए हैं, दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब केस पे उनके जो परिवार वाले हैं, उनके कई सदस्य की जो मुश्किल है वो भी बढ़ती हुई दिख रही। नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया है। अदालत ने जिन्हें नोटिस भेजा है उनमें लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव और अन्य आरोपी शामिल हैं। अदालत ने अपने आदेश में सभी अभियुक्तों को 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि बीते 9 जनवरी को ईडी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव सहित एक रेलवे कर्मचारी और एक कारोबारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस आरोप पत्र में 2 कंपनियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। ईडी की इसी चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों को समन जारी किए गए हैं। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे उनकी जमीन लिखवाई गई थी। शुरुआत में सीबीआई ने एक केस दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच के लिए ईडी भी इस मामले में शामिल हो गई। इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव से ईडी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। देश की संसद या राज्यों की जो विधानसभा है उसमें नियम तोड़ने वाले मेंबर्स पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब बरसे हैं और इसको लेकर उन्होंने राजनीतिक दलों को नसीहत भी दे डाली है। देखिए। 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी AIPOC को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की गरिमा तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों का बचाव करना भी ठीक नहीं। उनकी गलतियों का बचाव करने लग जाते हैं। ये स्थिति संसद हो या विधानसभा, किसी के लिए ठीक नहीं। सियासी दलों को नसीहत देने के बाद पीएम मोदी ने वरिष्ठ सदस्यों को भी उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई। एक समय था जब अगर सदन में कोई सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करे, उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई हो, तो सदन के बाकी वरिष्ठ उस सदस्य को समझाते थे।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने सदन में युवा सदस्यों को ज्यादा मौका देने की वकालत की। समितियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन लोटस के तहत आप विधायकों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। कहा, पिछले दिनों इन्होंने दिल्ली के 7 विधायकों को संपर्क कर कहा कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायक से बात हो गई है, बाकी से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आप सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़वा देंगे। आपका दावा है कि दिल्ली सरकार गिराने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 चालू किया है, जिसमें उनका इरादा है कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से गिरफ्तार कराएंगे। बीजेपी ने आपके आरोपों पर फौरन पलटवार किया। कोई भी किसी से संपर्क नहीं किया। ये केजरीवाल केवल अपना झूठ बोलता है, दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहा है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो मामले की जांच कर रही ईडी के 4 नोटिस भेजने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। जी न्यूज़।